भारतीय जनता पार्टी में नहीं रुक रही अंदरूनी कलह। अब मऊगंज जिले के दो विधायकों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। बता दें कि देवतलाव विधायक गिरीश गौतम ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के डीएनए में बहुजन है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के बहुचर्चित लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में जब मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा देवतलाव विधानसभा में दखल अंदाजी किए जाने के पर पड़ोसी विधानसभा देवतलाव के भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने तीखा प्रहार किया है। विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि मुझे लगता है मऊगंज में सारी समस्याओं का निदान हो चुका है, शायद अब वहां कोई भी समस्या नहीं है, जिसके चलते वे आए दिन देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में दखल अंदाजी करते हैं। बीते दिनों वे देवतलाव विधानसभा में अपने बहुजन समाज पार्टी के साथियों से मिलने गए थे। उनके तो डीएनए में भी बहुजन ही है। आपको बता दें कि मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। विद्युत विभाग हो या फिर किसी अन्य विभाग के कार्यालय में बिस्तर डालकर धरना देने का मामला हो। बता दें बीते कुछ दिन पूर्व लव जिहाद के मामले को लेकर मऊगंज विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर आधी रात कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई और लापरवाही मिलने पर लौर थाना प्रभारी सहित एक एएसआई को निलंबित किया गया था। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है अपना डीएनए में जो होता है वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात एसपी कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कानून और किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी सीआरपीसी, उसके भीतर उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, एसपी ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना ऐसा करना है। हम उनके आईजी थोड़ी हैं, एसपी के आईजी हम थोड़ी हैं, हम डीआईजी थोड़ी हैं, हम डीजीपी थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम ये।